हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या शक्ति के विषय में। अपने मुख्य विषय को शुरू करने से पहले 2 लाइन में हम उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करते हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि अधिकारिता को समझते समझते आप उच्चतम न्यायालय से संबंधित तथ्यों को भी साथ में समझ लें। आज हम बात करेंगे 124 के खंड 6 के बारे में, जो ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व तीसरी अनुसूची में बताए गए प्रारूप के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेंगे। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति के समक्ष। अब हम आते हैं अपने विषय पर और बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में। अब तक हमने बाकी की अधिकारिताएं पढ़ी थी और अब हम पहुंच चुके हैं उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता पर, जिसमें हमने पढ़ लिया था संवैधानिक मामलों से संबंधित अधिकारिता और सिविल मामलों से संबंधित अधिकारिता। आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की दंडिक मामलों से संबंधित अधिकारिता के विषय में। अनुच्छेद 134 इस विषय में बात करता है कि उच्चतम न्यायालय फौजदारी विषयों में, फौजदारी मामलों में किस प्रकार से अपील ग्रहण करता है। अनुच्छेद 134 खंड 1 3 बातें कहता है। प्रथम की 2 बातें बताती हैं कि कोई व्यक्ति बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के ही उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जा सकता है, और जो क्लॉज 3 है यानी 134 खंड 1 का सी, वो ये बात करता है कि उच्चतम न्यायालय का प्रमाण पत्र प्राप्त करके किस प्रकार से अपील की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दंडिक विषयों में अपील को हम 2 खंडों में बांट सकते हैं, एक उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना और दूसरा उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र से। अब उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना किन विषयों में अपील की जा सकती है, हम उन्हें देख लेते हैं। जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट, या जैसे हम हाई कोर्ट की बात करें तो उसकी सबॉर्डिनेट सेशन कोर्ट किसी विषय पे किसी अभियुक्त को, किसी वाद में किसी अभियुक्त को दोष मुक्त कर देती है, और अपील में हाई कोर्ट उसी अभियुक्त को उसी वाद में दोष सिद्ध करके मृत्युदंड की सजा सुना देता है। यानी कि एक दोष मुक्त किए हुए व्यक्ति को हाई कोर्ट ने अपील में दोष सिद्ध करके मृत्युदंड की सजा सुना दी। दूसरी स्थिति में जब किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट या सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट का सबॉर्डिनेट सेशन कोर्ट आपराधिक मामलों में वो कोई विचारण अभी कर ही रहा था, कोई वाद अभी विचारण की स्थिति में था, कोई भी निर्णय नहीं आया था, हाई कोर्ट ने उस वाद को अपने पास मंगाया और उसका विचारण करके व्यक्ति को दोष सिद्ध किया और मृत्युदंड की सजा सुना दी। इन दोनों स्थितियों में जहां अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, पहली स्थिति में दोष मुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध करके मृत्युदंड की सजा दी गई है, और दूसरी स्थिति में अभी विचारण चल रहा था और हाई कोर्ट ने अपने पास मामले को लिया और व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी। इन स्थितियों में उच्च न्यायालय से किसी भी तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो पीड़ित पक्ष है वो उच्चतम न्यायालय में बिना किसी प्रमाण पत्र के अपील के लिए जो है आवेदन कर सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि दोष मुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध करने पर और मृत्युदंड देने की स्थिति में अपील बिना प्रमाण पत्र के हो रही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है और उसे उच्च न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है, तो उस स्थिति में कोई भी अपील का प्रावधान यहाँ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर एक केस आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तारक चंद जी का केस। उसमें क्या हुआ था कि व्यक्ति को, उसमें बताया गया था, उस केस में ये चीज़ कही गई कि जो दोष मुक्ति है, इस दोष मुक्ति में पूरी तरह से विमुक्त हो जाना आवश्यक नहीं है। पूर्ण विमुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि अगर मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में भी बदल दिया गया है तो उसे भी दोष मुक्ति ही कहा जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर सेशन कोर्ट ने किसी अभियुक्त को किसी वाद में मृत्युदंड की सजा दी है और हाई कोर्ट ने अपील में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दे दी, तो उस स्थिति में अपील का कोई भी प्रावधान नहीं है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, यानी कि उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ में उच्चतम न्यायालय में दैंडिक विषयों की अपील। अनुच्छेद 134 खंड 1 का जो गा है, सी है, वो ये बताता है कि उच्च न्यायालय 134A के अंतर्गत जो है प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, और अगर प्रमाण पत्र जारी करता है तो पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की अपील लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर जो उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है, ये विवेकाधीन अधिकार है। यहाँ पे साधिकार प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जा सकती। हालांकि जो विवेकाधीन अधिकार होता है, विवेकाधिकार है, ये भी न्यायिक विवेकाधिकार है और इसका कोई मनमाना उपयोग नहीं होता, बल्कि स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही विवेकाधिकार का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो आपका 134 है, उसका खंड 2 एक संसद को एक शक्ति देता है कि अगर संसद को ऐसा लगता है कि आवश्यकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को बढ़ा सकता है। इसी प्रावधान के अंतर्गत रहते हुए संसद ने 1970 में इनलार्जमेंट क्रिमिनल जुरिडिक्शन एक्ट 1970 पारित किया, और उसके अंतर्गत 2 और ऐसी स्थितियां बताई जिसमें व्यक्ति को सीधा उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है। पहली स्थिति, अगर व्यक्ति दोष मुक्त किया गया है, फिर वही बात है कि व्यक्ति को सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने दोष मुक्त किया है और हाई कोर्ट ने अपील में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास की सजा सुना दी है। यानी व्यक्ति सेशन कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से तो दोष मुक्त हो गया था, लेकिन जब अपील हुई तो अपील में उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास की सजा दी गई। दूसरी स्थिति, जहाँ पर अभी विचारण प्रक्रिया में था, अभी कोई निर्णय निकल नहीं आया था, उच्चतम न्यायालय ने वाद को अपने पास मंगाया और उस वाद का निर्धारण करते हुए व्यक्ति को दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया, सजा सुना दी। इन दोनों स्थितियों में भी जो पीड़ित पक्षकार है वो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों में एक साधारण न्यायालय नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों में तभी जो है अपना हस्तक्षेप करता है जब न्याय के लिए इसकी घोर आवश्यकता होती है। यानी अगर उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उस स्थिति में घोर हानि होगी, न्याय की घोर हानि होगी और जो है ये मतलब अनुचित हो जाएगा, कुछ अनुचित फैसला उससे हो जाएगा। सिर्फ उसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय अपील स्वीकार करता है, अन्यथा उच्चतम न्यायालय आपराधिक विषयों की अपील स्वीकार नहीं करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर जो केस लॉज है उसमें वो चीज़ निकल कर आती है और सिद्धेश्वर बनाम पश्चिम बंगाल के बाद में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को वो दिशा निर्देश दिए जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया। यहाँ पे दिशा निर्देशों में कहा गया कि तब तक उच्च न्यायालय को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि मामला असाधारण स्थिति का ना हो। यानी किसी भी साधारण स्थिति में कभी भी किसी आपराधिक विषय को, आपराधिक वाद को अपील में प्रमाण पत्र देकर उच्चतम न्यायालय नहीं भेजना चाहिए। जब कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाए तभी अपील के लिए प्रमाण पत्र देना चाहिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनाथ की। ये यहाँ पे मिस राजनाथ की, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई, राजस्थान सा लिख रहा है लेकिन वो राजनाथ है, राजनाथ का केस है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनाथ 1983। इस वाद में जो उच्च न्यायालय था उसने एक व्यक्ति को, अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया मात्र इस आधार पर कि ये जो आई विटनेस हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्हें जो है हम ये विश्वास के योग्य नहीं है, इनका जो मत है, इनका जो विटनेस है, इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। सिर्फ इस बात को कहते हुए उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया। इस मामले को उच्चतम न्यायालय ने इसको जांचा और में कहा कि यहाँ पर
तथ्यों की घोर उपेक्षा हुई है और इसको वापस उच्चतम न्यायालय को अपने दिशा निर्देश में विचार के लिए वापस दे दिया। यहाँ पर ये देखा गया कि अगर इस तरीके के मामले में उच्चतम न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा तो उस जगह पर न्याय की घोर हानि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय में आपराधिक मामलों की अपील को हम अनुच्छेद 134 के अंतर्गत पढ़ेंगे और 2 खंड में बांटकर पढ़ेंगे। पहला प्रमाण पत्र के साथ और दूसरा प्रमाण पत्र के बिना। जब भी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, उच्चतम न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि अपील को जरूर स्वीकार करे। ऐसा संभव है कि प्रमाण पत्र दिया जाए और उसके बावजूद उच्चतम न्यायालय अपील को स्वीकार ना करे। ठीक है, इसी के साथ में आज के लेक्चर को यही खत्म करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरे साथ आप विषय को पढ़ पा रहे हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।